जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसकी हम पहचान देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचानें चार होती हैं। या तो इसमें किसी चीज़ की विश की जाएगी, या प्रेयर की जाएगी, या कर्स यानी कि श्राप दिया जाएगा, शाप जिसे बोलते हैं, और उसके बाद ब्लेस यानी कि आशीर्वाद दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में शुभकामना, इच्छा, दुआ, प्रार्थना, बद्दुआ, अभिशाप, आशीर्वाद, ये कुछ चीज़ें अगर आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिल रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इन सभी चीज़ों के साथ ही आपको दो चीज़ें और देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ है कि आपको उन शब्दों में, उन सेंटेंसेस में मे शब्द का यूज मिलेगा, MAY का, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलेगा मे के साथ। मे शब्द के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा और आपको विश, प्रे, कर्स या फिर ब्लेस, ये चार चीज़ें आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, केवल अभी ऐसा याद कर लीजिए कि हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, प्रे, कर्स, ब्लेस मिलेगा, प्लस में मे मिलेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। अभी आप एग्जाम्पल्स को करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या मिलेगा, कैसे हमको उनको इनडायरेक्ट में बदलना है। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल। हर्मिट का मतलब होता है, इसको एकांतवासी बोलते हैं, साधु भी बोल सकते हैं, या एकांतवासी, साधु, सन्यासी, आप जो कहें। तो हर्मिट ने क्या कहा, एकांतवासी ने क्या कहा, तुम हेल यानी कि नरक में जाओ। तो कहते हैं ना कि नरक में जाबा तू, तो नरक क्या होता है, नरक माने अभिशाप। तो इसने श्राप दिया, श्राप यानी कि ही कर्स्ड, क्या किया, इसने कर्स किया, बद्दुआ दी, श्राप दिया। तो पहली बात तो यहाँ से श्राप दे रहा है, तो ये ऑप्टेटिव हो गया। अभी यहाँ पर मे लगा हुआ है और ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, तो हमने पुष्टि की कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अभी इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए दो बहुत ही सिंपल रूल हैं। पहला रूल है कि आप देखिए क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसी में आप बदल देंगे। जैसे कि यहाँ पर सेड है, तो सेड मतलब क्या कह रहा है, कहे मतलब कि ये कर्स दे रहा है। तो सेड को अगर से है तो हम विश, प्रे, कर्स, ब्लेस करेंगे। शेष है तो विशेष, प्रेस, कर्सेस करेंगे, जो कि कभी आपको ये दोनों देखने को नहीं मिलते हैं। मिलता केवल एक चीज़ है, वो है सेड। तो अगर सेड है तो अगर उसने शुभकामना दी है तो विश्ड कर देंगे, प्रेयर की है तो प्रेड कर देंगे, अभिशाप दिया है तो कर्स्ड कर देंगे, अगर ब्लेस किया है तो ब्लेस्ड कर देंगे। ब्लेस यानी आशीर्वाद दिया है तो हम इसको ब्लेस्ड कर देंगे। अभी क्या किया है वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि विश किया है, कि प्रेड किया है, कि कर्स्ड किया है, कि ब्लेस्ड किया है। तो जो भी किया है सेड को हम उसी में बदल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमने क्या देखा कि पहला तो इसमें कर्स दिया जा रहा है, फिर मे शब्द का यूज है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज है, यानी कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और एक बहुत ही ध्यान की बात है यहाँ पर कि यहाँ पर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है, दैट जो कि आपका अफर्मेटिव में यूज होता था। चलिए अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, द हर्मिट सेड है। तो सेड यानी कि इसने कर्स किया है, तो हमने क्या किया, द हर्मिट कर्स्ड कर दिया, क्योंकि अभिशाप दिया जा रहा है। द हर्मिट कर्स्ड, यहाँ पर हमने दैट का यूज किया। दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आएगा, फिर माइट आएगा, मे है तो मे का माइट हो जाएगा, फिर जो भी सेंटेंस है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या हुआ, द हर्मिट कर्स दैट ही माइट गो टू हेल, ही माइट गो टू हेल। अगर यहाँ पर से रहता तो यहाँ पर सेंटेंस में चेंज नहीं होता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सेंटेंस में चेंज तभी होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या रहती है, पास्ट में रहती है। अगर यहाँ पर से रहता तो ये हो जाता द हर्मिट कर्स दैट ही मे गो टू हेल। तो यहाँ पर मे का माइट हो रहा है सेड के अनुसार। अगला बढ़ते हैं थोड़ा सा। ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग। अभी इसमें क्या कहा जा रहा है, उसने कहा कि उसके फादर लंबी आयु जिए, यानी कि प्रार्थना की जा रही है। क्या की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि उसके पिताजी लंबी आयु जिए। तो ही प्रेड, क्या किया उसने, प्रेड किया। ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। मे का हम सब्जेक्ट के बाद माइट कर देंगे, अगर इधर सेड है तो मे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद माइट हो जाएगा। तो मे हिज फादर माइट लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। ऐसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो उसने क्या किया, उसने किया प्रेयर, प्रेयर यानी कि प्रेड किया। तो ही प्रेड दैट हिज, यहाँ से ही प्रेड दैट
गॉड माइट ब्लेस यू। यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा गॉड था तो गॉड हमारा पहले आ गया, गॉड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट, गॉड के बाद हमारा मे आ गया, मे का हमने कर दिया माइट, ब्लेस मी का, यू का ब्लेस मी। देखिए यू को हमने चेंज किया है ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे आप बोलेंगे कि उसने कहा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो तुम्हें यानी कि मुझको, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। आगे बढ़ेंगे। ही सेड देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स। उसने उन सब से कहा गुड बाय मेरे दोस्त। अभी आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर तो ना ही हमारा प्रे है, न विश है, न सेड है, न कर्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ के लिए एक दूसरा रूल होता है, अगर कहीं पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे, ये 4 चीज़ें आती हैं तो हम क्या करते हैं, विश्ड का प्रयोग करते हैं, यानी कि मिल रहे हैं तो मिलने पर, किन्हीं 2 लोगों के मिलने पर हम विश्ड का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड डे होता है। और अगर कोई व्यक्ति बिछड़ रहा है, जैसे कि वो गुड नाइट बोल रहा है, गुड बाय बोल रहा है, बिछड़ रहा है, ऐसे शब्द अगर हमें दिखेंगे तो हम वहाँ पर सेड को बेड में बदलेंगे, यहाँ पर सेड को विश में बदलेंगे अगर मिलेगा तो, अगर दूर जाएगा तो सेड को हम बेड में बदलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है ही सेड टू देम ऑल, ही सेड देम टू देम ऑल, यहाँ पर टू रहेगा, गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो आप करेंगे सेड को बेड में बदलेंगे, ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स गुड बाय। ठीक है, यहाँ पर देम है और यहाँ पर माई है तो इन दोनों को हमने हटा दिया। तो यहाँ पर क्या किया, कई लोग बोलेंगे यहाँ पर हिज की जगह पर दियर होना चाहिए था, तो दियर नहीं होगा क्योंकि उसने अपने दोस्तों को ना, उसने उन सभी को गुड बाय बोला, यानी कि उसने अपने दोस्तों को गुड बाय बोला, तो अपने के लिए हम यहाँ पर हिज प्रयोग करेंगे, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। ऐसे ही रजनी सेड टू नीलेश गुड बाय, तो रजनी सेड को हम बदलेंगे बेड में क्योंकि गुड बाय हो रहा है, दोनों एक दूसरे को छोड़कर जा रहे हैं, तो रजनी बेड नीलेश गुड बाय, रजनी बेड नीलेश गुड बाय। ऐसा सरिता सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, सरिता सेड टू हिम गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग यानी मिल रहे हैं, बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो मिल रहे हैं तो विश्ड हो जाएगा सेड का, सरिता सेड, सरिता विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। अगला है हमारा ही सेड टू हिम मे यू गो टू हेल, ही सेड टू हिम मे यू गो टू हेल। मैंने ऊपर क्या पढ़ाया था कि अगर यहाँ पर अभिशाप दिया जा रहा है तो हम सेड को कर्स्ड में बदलेंगे, तो ही कर्स्ड हिम दैट यू माइट, यहाँ पर ही है तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो दैट ही माइट गो टू हेल, ही के अनुसार बदलेंगे तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, तो ही कर्स्ड हिम दैट ही माइट गो टू हेल। अगला और लास्ट हमारा एग्जाम्पल है सी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, सी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गॉड आ गया शब्द, यानी कि यहाँ पर प्रेयर की जा रही है, तो जहाँ पर प्रेयर की जाएगी सेड को हम प्रेयर में बदलेंगे, क्योंकि प्रेयर गॉड से की जा रही है तो यहाँ पर टू मी रहेगा, टू देम रहेगा, कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर हम उस शब्द को हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, हमने यू को बदल दिया सब्जेक्ट के अनुसार तो मी हो गया, तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर मी ही था, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रेयर गॉड से करनी है। अगर हम प्रेड मी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ही उसने मुझसे प्रार्थना की कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो यहाँ पर मुझसे तो प्रार्थना नहीं की है, प्रार्थना भगवान से की है, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ऐसा हो गया। इतना ही था इस वीडियो में। इसमें हमने देखा कि क्या होती है पहचान एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की, और इसमें हम कंजक्शन कैसे यूज करते हैं, प्लस में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जैसे शब्दों को हम कैसे यूज करते हैं। अभी इसके बाद एक एक्सरसाइज जरूर लाएंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कितने हार्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से और कैसे उनको हमें सॉल्व करना है, यानी कि एक्सरसाइज आपको जरूर करना है अगर इसमें एकदम एक्सपर्ट बनना है। तो इसमें आपने सभी नियमों को जान लिया और थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स को जान लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।